पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है आजाद समाज पार्टी की। ये बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पूरा हॉल पिछड़े वर्ग के साथियों से भरा हुआ है। माना जाए कि इस महासम्मेलन के बाद से उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आज के बाद ही बदल जाएगा। इस महासम्मेलन से किस तरीके का मैसेज चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दिया जाएगा? आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर आजाद समाज पार्टी से जुड़ेंगे। कई और पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े समाज की बात करती हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत पार्टियां, लेकिन किसी भी पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए असेंबली में और पार्लियामेंट में आरक्षित सीटों की मांग नहीं की है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। पहले बाराबंकी में हुई, लखीमपुर में हुई और अब लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं 27 को लेकर, यही जानेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे साथ हैं सुनील चित्तौड़ जी। क्या भूमिका बना रहे हैं? पहले तो तहलका मच गया बाराबंकी में, फिर लखीमपुर में उमड़ा जन सैलाब और अब लखनऊ में, तो क्या चल रहा है ये उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो 6743 जातियों में बहुजन समाज के लोगों को बांटा गया है और बांट के उनको शिक्षा से, रोजगार से, सम्मान से, स्वाभिमान से, न्याय से, विकास से वंचित किया गया है। इन सभी वंचित बहुजन समाज के लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी पिछले 11 साल से इस काम को कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन के नाम से एक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आजाद समाज पार्टी की मांग क्या है, आजाद समाज पार्टी की नीति क्या है, विचार क्या है, उसको पिछड़े वर्ग के तमाम साथियों को बुलाकर आज समझाया जा रहा है, जिससे हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जो मनुवादी पार्टियों में गुमराह होकर उधर वोट कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, उन्हें जानकारी हो जाए कि जो नेता, जो पार्टी उनके हक अधिकार की बात करे, हक अधिकार दे, उसके साथ समाज को रहना चाहिए। कई और पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े समाज की बात करती हैं, तमाम दावे उसको लेकर कहती हैं, लेकिन आज इस महासम्मेलन से किस तरीके का मैसेज चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत पार्टियां, लेकिन किसी भी पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए असेंबली में और पार्लियामेंट में आरक्षित सीटों की मांग नहीं की है। ये मांग केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार अपने मंचों से कर रहे हैं कि जब भी हमारी सरकार बनेगी हम पिछड़े वर्ग के लोगों को जो 27% मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण की घोषणा की गई है उसमें 15% का इजाफा और करेंगे। साथ ही साथ असेंबली और पार्लियामेंट में जिस प्रकार से स्थानीय निकाय में और ग्राम पंचायत में सीटों का आरक्षण चल रहा है, उसी प्रकार से असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर भी आजाद समाज पार्टी पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण कराएगी। एक आपका बयान अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था, आपने कहा कि इस महासम्मेलन के बाद से एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा। क्या वो बड़ा परिवर्तन होने वाला है? ये बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पूरा हॉल पिछड़े वर्ग के साथियों से भरा हुआ है और 403 सीटों से हर सीट से 10-12 लोग पिछड़े वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, जिनका अपने गाँव बस्ती मोहल्ले में असर है, उन लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर आजाद समाज पार्टी से जुड़ेंगे। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे। 2027 के चुनाव में बड़े पैमाने पर हमको वोट मिलेगा और जो सरकार बनेगी उसकी लगाम हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में रहेगी। माना जाए कि इस महासम्मेलन के बाद से उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आज के बाद ही बदल जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है आजाद समाज पार्टी की, जबरदस्त लहर चल रही है। पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम भाई, दलित भाई, सभी किसान भाई, महिलाएं, खेल कूद में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, सभी आशा बहनें, सभी होमगार्ड के लोग, सभी लोग बड़े पैमाने पर आजाद समाज पार्टी के साथ बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। आज तो आप बिगुल फूंक दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं उसमें किस तरीके से 27 को लेकर तैयारी चलने वाली है? आज से जो लोग सब यहाँ से सुन के जाएंगे और सुनी हुई बातों को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा के सभी गाँव में जा जाके बताने का काम करेंगे और एक बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है, हमारे साथ सुनील चित्तौड़ जी थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज के बाद जो महासम्मेलन होने वाला है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, इसके बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बदलता हुआ नजर आने वाला है। इस बातचीत में इतना है। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।